वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी के मुमकिना शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की इलाकाई सूरत हाल पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के हमरा क़तर म्यूज़ियम का दौरा किया। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अदालत ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर फैसला जारी किया। साठ कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का खत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करे कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात दुरुस्त नहीं। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत से मुतालिक सदर बाइडन को खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात में कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान का ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल मुतासर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड लू की गवाही को भी नज़रअंदाज किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। इस मुतालिक इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। फैसला कुन वक्त आ गया। अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कोशिश है कि कानून के खिलाफ ना जाएं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। कहा, मुल्क की पहचान नौजवानों से है। नौजवान हमारे मुल्क का असासा है। हम नौजवानों की फलाह के लिए इकदाम करें। पंजाब हुकूमत और किसानों में लड़ाई कराने की साजिश नाकाम बना दी गई। अब मुखालिफिन भी कहते हैं पंजाब में रोज नए मंसूबे आ रहे हैं और हमारा वज़ीर आला हमला करो, जला दो, मार दो के अलावा कुछ नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखुपुरा में किसानों से खिताब। कहा, किसानों में 1000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रहे हैं। 13 लाख की सुपर सीडर मशीन के 8 लाख रुपए हुकूमत और 5 लाख रुपए किसान अदा करेगा। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरीम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अबुल हसनात पर अपना गुस्सा नाकाबिले जवाज करार दे दिया। कहा, जज सामने नहीं थे, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का हुक्म का लदम करार। जस्टिस हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि क्या आजम स्वाति का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया, वो इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दे सकते। आजम स्वाति तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं और सब में जिस्मानी रिमांड हो चुका। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आजम स्वाति को कल पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान जिन याददाश्तों पर दस्तखत किए गए उन पर अमल दरामद का काम शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक ने बताया कि दोनों मुल्कों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इन पर अमली इक़दामात का आगाज़ किया जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत समेत 7 से 8 शोबों में याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं।
सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील से सवाल किया, अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे है ये बताएं। जजिस की तकर्रुरी में खिलाफ मामूल क्या है? अगर चीफ जस्टिस बेंच बनाए तो वो काबिल कबूल है, अगर कमीशन बनाए तो एतराज़ क्यों है? आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विस्डम है। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगरचे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकर्रुरी 26वीं तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। उनसे इस्तीफे के मुतालबे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में ज़ेर गौर नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी PTI को सहूलियात नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है। लाहौर के निजी कॉलेज से मुतालिक वाक़े पर गलत खबर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। सोशल मीडिया पर खुद को ज्यादती का शिकार तालिबा की मां जाहिर करने वाली खातून गिरफ्तार। DIG के मुताबिक खातून को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गुलबर्ग में पेका एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुलजिमा का ताल्लुक कराची से। इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में गाड़ी छीनने की कोशिश नाकाम। वारदात की वीडियो सामने आ गई। खातून ने घर से गाड़ी निकाली, गेट बंद करने के लिए उतरी। नामालूम शख्स मौके लगते ही गाड़ी में बैठ गए, लेकिन चला ना पाया। खातून पहले गाड़ी के सामने आई, फिर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा पकड़ लिया। शोर मचाने पर दीगर लोग घर से बाहर आ गए। गाड़ी चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी। नामालूम मुलजिम को पकड़ लिया गया। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में चट्टान में फंसने वाले 12 साल के बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चे ने बताया कि वो कल दिन में बकरियां चराते हुए चट्टान में फंस गया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि रोड काफ़ी दूर था, जिसके बायस बच्चे को निकालने में वक्त लगा। आलात उठाए कई किलोमीटर पहाड़ों पर चलकर बच्चे तक पहुंचे। चमन में 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे का सुराग लगा लिया गया। तहसीलदार के मुताबिक बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की जा रही है। रात 10 बजे से 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साल के बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेविस टीम ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर रिवायती तरीके से बच्चे को निकालने की कोशिश की थी, जो कामयाब ना हो सकी। PIA की खरीदारी के लिए बोली आज शाम खोली जाएगी। सिर्फ एक पार्टी की जानिब से PIA की निष्कारी के लिए बोली दी गई है। मुल्क भर में आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में फिलहाल मजीद तोसी न करने का फैसला। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात है कि रवा साल आधे गोशवारे नल फाइल हुए। नल गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलें रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों और डिविजन्स ने अपने मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4816 पोस्टों को ख़त्म और 1954 पोस्टों को मतरूक करार दे दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6770 पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। वफाकी काबीना की किफ़ायत शुआरी के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक वजारतों और डिविजन्स ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। ईमान मजारी के शौहर हादी अली के खिलाफ आहनी मुक्का रखने के केस में आपारा पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से राहदारी रिमांड ले लिया।
बाद में जुडिशल मैजिस्ट्रेट से हादी अली के जुडिशल रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने जुडिशल रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए हादी अली को जेल भेज दिया। हादी अली की दरख्वास्त जमानत भी दायर, कल समाअत के लिए नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की शेर अफजल मरवत को वार्निंग। कहा, शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया तो कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत का बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, आप मेरे बॉस नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर को जवाब दें। कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में स्मॉग के बायस खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे, मिसमार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, 60 के चालान किए जबकि 1,20,000 रुपये के जुर्माने किए। कारसाज कराची ट्रैफिक हादसा केस में मुलजिमा को बरी कर दिया गया। मक़तूलीन के अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को बरी किया गया। कारसाज के करीब हादसे में मुलजिमा की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जाँ बहक हो गए थे। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्की तारीख का पहला ऑपरेशन। तैयारे की मुंतकिली के दौरान मोटरवे को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। इस वक्त इसराइली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को जेल से निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली लॉबी और गोल्डस्मिथ फैमिली पाकिस्तान को कमजोर करने में मसरूफ है। पीटीआई एमएनए ने आज मॉर्निंग शो में कहा कि अमेरिका में अगर फलाह जीत गया तो बानी पीटीआई आज़ाद होगी। पिशावर पारा चिनार मेन शाहराह 20वें रोज भी बंद। जिला कुरम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हो चुकी हैं। कराची में दिवाली की तकरीब, केक काटा गया, म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी एहतमाम। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म की दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, दुआ है ये त्यौहार तमाम मज़ाहिब में इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान की भी दिवाली की मुबारकबाद। कराची प्रेस क्लब में भी दिवाली की तकरीब, केक काटा गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों से मुलाकात। कहा, जैसे हमारे लिए सऊदी अरब है ऐसे ही आपके लिए पाकिस्तान है। सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर किस्म की सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला के सिख ज़ायरीन को चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए भी पाकिस्तान आने की दावत। कहा, आप क्रिकेट देखने आए, वीज़े जारी करेंगे। और पीआईए की निष्कारी का अमल जारी, बोली खोल दी गई। पीआईए की 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। हुकूमत ने पीआईए की कम अज़ कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी।